हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। दिल्ली में मुफ्त राशन देने की योजना 6 महीनों के लिए बढ़ाई गई। सीएम बोले महंगाई बहुत ज्यादा है। जी हां, दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना को 6 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना 6 महीने के लिए यानी कि मई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों का बजट काफी बिगड़ा हुआ है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया आप भी 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाएं। दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए आगे बढ़ा रही है। अप्रैल से पैकेज्ड आइटम पर दी होगी यूनिट में कीमत। सरकार ला रही है पैकेजिंग के नए नियम। जी हां, सरकार अगले साल अप्रैल से चीजों के लिए पैकेजिंग के नए नियमों को लागू करने जा रही है। इसका मकसद ग्राहकों को किसी भी पैकेज्ड आइटम को खरीदने से पहले सही फैसले लेने के लिए सशक्त करना है। नए नियमों के तहत मैन्युफैक्चरर्स को एमआरपी के अतिरिक्त चीजें जोड़नी होगी। उन्हें कमोडिटी प्रति यूनिट की कीमत का जिक्र करना होगा। 1 किलोग्राम या फिर 1 लीटर से ज्यादा वजन की चीजों के लिए प्रति किलोग्राम या लीटर होगी, और प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर 1 किलोग्राम या फिर 1 लीटर से कम की चीजों के लिए कीमत बतानी होगी। मीटर और सेंटीमीटर में मापे जाने वाली चीजों के लिए समान नियम होंगे। आपको बता दें कि मात्रा पर कोई सीमा नहीं लागू होगी। आम आदमी की बढ़ी टेंशन। 1 दिसंबर से अब टीवी देखना हो जाएगा महंगा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स जी स्टार, सोनी और वाईकॉम 18 ने कुछ चैनल्स पर अपने बुके से बाहर कर दिए हैं, जिसके कारण टीवी दर्शकों को 50% तक ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। देश के ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल सर्विसेज आदि को रेगुलेट करने वाली संस्था ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर के लागू करने की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी, सोनी और कुछ लोकप्रिय रीजनल चैनल्स को देखने के लिए दर्शकों को 35 से 50% तक ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नए कीमतों पर मोटा मोटी अगर नजर डालें तो यदि कोई दर्शक स्टार और डिज्नी इंडिया के चैनल्स देखना जारी रखता है तो उसे 49 रुपए की जगह 69 रुपए हर महीने खर्च करने होंगे। सोनी के लिए उन्हें 39 रुपए की जगह 71 रुपए महीना खर्च करना होगा। जी के लिए 39 रुपए की जगह 49 रुपए और वाईकॉम 18 चैनलों के लिए 25 रुपए की जगह 39 रुपए प्रति महीने देने होंगे। आपको बता दें कि ट्राई ने मार्च 2017 में एक फैसला लिया था। उसने टीवी चैनल्स की कीमतों को लेकर न्यू टैरिफ ऑर्डर जारी किया था। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को एक बार फिर से टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नुकसान कम करने के लिए कंपनियों ने यह फैसला लिया है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स को अपने बुके से बाहर करके उनके दाम अलग से वसूलने का रास्ता निकाला है। दिवाली पर टूटा 10 सालों का रिकॉर्ड। 1,25,000 करोड़ के सामानों की हुई बिक्री। जी हां, बाजार में इस साल दिवाली की जबरदस्त शॉपिंग हुई है। कारोबारी समुदाय की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक इस साल के कारोबारी आंकड़े ने दिवाली पर पिछले 10 सालों के बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और त्योहारी कारोबार 1.25 लाख करोड़ के लेवल पर पहुंच गया है। ट्रेडर्स बॉटी कैट ने कहा कि दिवाली बिक्री ने पिछले 2 सालों से जारी आर्थिक मंदी को खत्म कर दिया है। दिवाली कारोबार में जोरदार बिक्री से उत्साहित होकर अब व्यापारी 14 नवंबर से शुरू होने वाले शादियों के सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस साल के दिवाली त्योहार में पूरे देश में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित कारोबार हुआ है, जो कि पिछले 1 दशक में अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। दूसरी तरफ अकेले दिल्ली में ये कारोबार करीब 25,000 करोड़ रुपए का रहा। 1.10 करोड़ से अधिक लोगों ने नौकरी के लिए नेशनल करियर सर्विस पर किया रजिस्ट्रेशन। एक सीट के लिए है 75 उम्मीदवार।
जी हां, आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के अनुसार सितंबर में नौकरी की मांग करने वाले बेरोजगारी की संख्या तेजी से बढ़ी है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 15 लाख से अधिक नौकरी की तलाश कर रहे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 सितंबर तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 95.39 लाख थी, जिसके बाद यह तेजी से बढ़ने लगी और अब कुल बेरोजगारों की संख्या 1.10 करोड़ हो गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 1,46,293 नौकरियों के लिए 1,10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से 67 लाख पुरुष और 34 लाख महिलाएं हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो प्रत्येक एक नौकरी के लिए 75 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। समीर वानखेड़े को आर्यन खान से संबंधित मामले से हटाया गया, एसआईटी करेगी जांच। जी हां, आपको बता दें कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन से संबंधित मामले समेत कुल 6 मामलों से हटा दिया गया है। इन मामलों को वानखेड़े के अंतर्गत आने वाली एनसीबी की मुंबई ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया है और इसमें से कुछ मामलों की जांच अब विशेष जांच दल यानी एसआईटी करेंगे। वानखेड़े ने मामले में खुद का बचाव करते हुए जांच से हटाए जाने से इनकार किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व वाली एसआईटी को आर्यन खान मामले की जांच सौंपी गई है। ये टीम जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है। व्हाट्सएप ने पेश किया मल्टी डिवाइस फीचर, बिना प्राइमरी स्मार्टफोन के ऑनलाइन भेज सकेंगे मैसेजेस। जी हां, फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है। अब यूजर्स अपने अकाउंट को सेकेंडरी डिवाइस से लिंक कर सकेंगे और बिना प्राइमरी स्मार्टफोन के ऑनलाइन मैसेज भेजना और प्राप्त करना जारी रख सकेंगे। जीएसएम एरिना की रिपोर्ट के अनुसार एंड्रॉयड और आईओएस दोनों संस्करणों पर व्हाट्सएप के हालिया अपडेट में ये सुविधा आधिकारिक तौर पर सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए शुरू हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने स्मार्टफोन पर इस फीचर को इनेबल करते समय आपको फीचर को चुनना होगा जिसे बीटा में स्टील के रूप में लेबल किया गया है। एक बार सक्षम होने के बाद आप किसी नए डिवाइस से दोबारा लिंक करने से पहले सभी डिवाइस से अनलिंक हो जाएंगे। एक बार लिंक होने के बाद ये काफी हद तक उसी तरह से व्यवहार करता है, सिवाय इसके कि आप चैट करने में सक्षम होंगे, चाहे आपका मुख्य स्मार्टफोन ऑनलाइन हो या फिर नहीं। इसी के साथ ही मैसेज और कॉल अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। लिंक किए गए डिवाइस मुख्य स्मार्टफोन के ऑफलाइन होने के 14 दिन बाद तक संदेश प्राप्त करने और भेजने में सक्षम होंगे। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी जी के विकास की गाड़ी का ब्रेक फेल है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। उन्होंने खबर का हवाला देते हुए ये दावा किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूकने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूकने पर मजबूर। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण 42% परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की सलाह, कहा चुनाव न लड़ें सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि वो जा रहे हैं। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी लड़ाई तेज हो गई है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चुनाव न लड़ने की सलाह दी। अखिलेश ने कहा कि अब सीएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पार्टी मेरे चुनाव लड़ने का निर्णय लेगी। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। अखिलेश ने कहा कि आजादी के बाद जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला है उनके बारे में पता करने के लिए जातीय जनगणना की जानी चाहिए। पिछड़ी जातियों को आबादी के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। सिख जत्थों के साथ यात्रा करने वाले हिंदुओं की एंट्री पर पाकिस्तान लगा रहा है रोक, वीजा देने से इनकार करने का आरोप।
जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में सिख समाज के अलग अलग समूहों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उच्चायुक्त अक्सर सिख जत्थों के साथ पाकिस्तान के तीर्थ यात्रा के लिए अप्लाई करने वाले हिंदुओं को वीजा देने से इनकार कर देता है। भाई मर्दाना यादगरी कीर्तन दरबार सोसाइटी के अध्यक्ष हरपाल सिंह भुल्लर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हिंदू अनुयायी पिछले कई महीनों से बड़ी संख्या में पड़ोसी मुल्क के सिख मंदिरों के दर्शन के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें किसी कारणवश इनकार कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बार बार वीजा देने से इनकार किए जाने पर तीर्थयात्री काफी निराश हैं। भुल्लर ने कहा कि इस बार एक बार फिर से मैंने 16 हिंदू यात्रियों के लिए पाकिस्तान वीजा के लिए आवेदन किया है। ये वो तीर्थयात्री हैं जो गुरु नानक देव की जयंती मनाने के लिए एक सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि उन्हें वीजा मिल पाएगा। सिद्धू के कांग्रेस को अल्टीमेटम पर भड़के पंजाब के टॉप वकील एपीएस देओल, कहा राजनीतिक फायदे के लिए झूठ फैला रहे हैं पूर्व क्रिकेटर। जी हां, पंजाब के महाधिवक्ता एपीएस देओल ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर सरकार और एजी ऑफिस के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है। देओल ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता सिद्धू को बेअदबी से जुड़े हुए मामलों में बार बार बोलने को लेकर उनको लताड़ लगाई। देओल का मानना है कि ऐसा करने से नए मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के राज्य के गंभीर प्रयास पटरी पर से उतर सकते हैं। उन्होंने सिद्धू पर आरोप लगाया कि वह अपने राजनीतिक सहयोगियों पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं। गौरतलब है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खुद सिद्धू अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देओल ने कहा कि पंजाब के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण कर अपने स्वार्थी और राजनीतिक लाभ के लिए सिद्धू कांग्रेस पार्टी के कामकाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, केरल, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा संभव है। दक्षिण गुजरात में छिटपुट हल्की बारिश या बहुत हल्की बूंदाबांदी संभव है। आज का सुविचार, पोप जॉन 23वें ने कहा था, अपने डर की नहीं, उम्मीदों और सपनों की सलाह माने। अपनी कुंठाओं के बारे में नहीं बल्कि अधूरी संभावनाओं के बारे में सोचे। आपने क्या किया और फेल हो गए, इसके बजाय ये देखें कि आगे आप क्या कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।